कल्पना कीजिए आपने पूरे साल जी तोड़ मेहनत की, बोर्ड परीक्षा दी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन का सपना देखा, लेकिन तभी आपको पता चलता है कि जिंदगी भर की मेहनत को जांचने के लिए एक ऐसा सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जिसे व्यापक स्तर पर कभी भी टेस्ट ही नहीं किया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीबीएसई के नए OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की, जो इस वक्त भारी विवादों में है और मामला संसद की स्थायी समिति तक पहुंच चुका है। सोचिए, जब बाजार में कोई नई कार आती है तो उसे हजारों किलोमीटर तक उबड़ खाबड़ रास्तों पर परखा जाता है। जब आपके मोबाइल पे कोई नया फीचर आता है तो टेक कंपनियां उसका बीटा टेस्ट करती हैं। तो फिर देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ सीधे इतना बड़ा प्रयोग क्यों? आखिर सीबीएसई ने इस सिस्टम को पहले 11वीं क्लास या किसी छोटे पायलट प्रोजेक्ट के जरिए क्यों नहीं परखा? क्या वाकई तकनीकी दिक्कतों ने छात्रों के नंबरों पर असर डाला है? आज इस वीडियो में हम आपको इस पूरे विवाद की गहराई से जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं आयुष। सबसे पहले समझते हैं कि OSM आखिर है क्या। अब तक बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद कॉपियों के बंडल सीधे शिक्षकों के पास जाते थे और शिक्षक पेन से कॉपियां जांच करते थे, लेकिन OSM सिस्टम में कॉपियों को पहले स्कैन किया जाता है और फिर शिक्षक कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठकर पेपर्स चेक करते हैं। मतलब कॉपियां हाथ से नहीं बल्कि स्क्रीन पर दिखती हैं। सुनने में ये काफी मॉडर्न और एडवांस सिस्टम लगता है और सच कहें तो दुनिया के कई बड़े परीक्षा बोर्ड भी इसी तरह के डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? देखिए, विवाद तकनीक को लेकर नहीं बल्कि विवाद इस बात को लेकर है कि क्या इतने बड़े बदलाव को सीधे 12वीं बोर्ड जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में लागू करना सही फैसला था। देश में 12वीं बोर्ड के अंक सिर्फ एक मार्कशीट नहीं है, बल्कि इन्हीं नंबरों के आधार पर देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है और उनके करियर की दिशा यहीं से तय होती है। यानी यहाँ गलती की गुंजाइश शून्य यानी 0 होनी चाहिए। शिक्षकों का कहना है कि बोर्ड के पास एक आसान रास्ता था। वो पहले 11वीं क्लास में OSM सिस्टम का ट्रायल कर सकते थे और अगर ऐसा हो जाता तो पहले ही पता चल जाता कि सिस्टम में कोई खराबी है या फिर नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स पर नजर डाले तो कुछ विशेषज्ञों ने पहले ही ये सुझाव दे दिया था कि इस सिस्टम को पहले छोटे स्तर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, फिर धीरे धीरे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ सीबीएसई का ये कहना है कि सिस्टम को लागू करने से पहले शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण दे दिया गया था और पूरी तरीके से इसकी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन अगर तैयारी पूरी हो गई थी तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो? ये विवाद अब सिर्फ स्कूलों या सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि संसद तक पहुँच गया है। दरअसल 17 साल के छात्र सार्थक सिद्धांत ने इस पूरे मामले की गहराई से जाँच की। उन्होंने OSM सिस्टम से जुड़े टेंडर दस्तावेज और इसके काम करने के तरीके को अच्छे से समझा और अपनी रिपोर्ट संसद की एक स्थायी समिति के सामने पेश की। इसके बाद अब लोग सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि सिस्टम अच्छा है या बुरा, बल्कि अब ये सवाल उठ रहे हैं कि इसे बनाने और लागू करने की कितनी पारदर्शिता थी। इस पूरे विवाद के बाद आखिरकार सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को उनके पदों से हटा दिया गया है और आगे की जांच के लिए एक नई टीम बनाई गई है। अब ये पूरा मामला सिर्फ एक सिस्टम या तकनीक का नहीं रह गया बल्कि एक बड़े सवाल पर आकर रुक गया है कि जब देश के लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर हो तो क्या किसी भी नए बदलाव को लागू करने से पहले उसे छोटे स्तर पर परखना जरूरी नहीं था? OSM सिस्टम भले ही भविष्य में एक बेहतर और पारदर्शी तरीका साबित हो सकता है, लेकिन इस विवाद ने ये जरूर दिखा दिया है कि सिर्फ तकनीक लाना काफी नहीं होता बल्कि उसे लागू करने की सही रणनीति भी उतनी ही जरूरी है। ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। अगर आपको ऐसी और रिपोर्ट्स देखनी है तो हमारे साथ जरूर रहिए। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।